प्लीज 2 करोड़ रोजगार देंगे, 22 करोड़ रोजगार क्या हो गया? इन्होंने बोला था किसानों का आय दुगनी करेंगे, क्या हो गया? इन्होंने बोला था पक्का मकान देंगे, क्या हो गया? इन्होंने बोला था महिलाओं को हम 350 रुपए सिलेंडर देंगे, क्या हो गया? इन्होंने बोला था हम पेट्रोल डीजल 35 रुपए करेंगे, क्या हो गया? इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे डॉलर की वैल्यू कम करें, क्या हो गया? तो आज देश की जनता और दिल्ली की जनता तय करे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो बोला है वो पूरा किया है और ठीक है अभिषेक लिया, रुपए भी देंगे और संजीवनी योजना भी लागू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी कर ले, केजरीवाल पूरा करेंगे। जी बोलिए जी। बार बार ये 2 करोड़ जॉब्स की बात करते हैं, मेरे को पूछ रहे थे, मैं इनसे एक विनती करती हूँ थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर ईपीएफओ का डेटा देखे, प्रोविडेंट फंड के कितने अकाउंट्स खुले हैं वो डेटा देखे, देश की परचेजिंग पावर पैरिटी देखे, ये मोदी जी बोले थे। एक केजरीवाल का मॉडल है, केजरीवाल मॉडल है पंजाब के अंदर 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी दिए प्रतिदिन हमारी सरकार बने। राइट अभिषेक पंजाब वाला में इन्होंने वो नहीं पूछा कि जो महिलाओं से आप वादा करके आए हैं 1000 रुपए वाला, वो नहीं पूछा। भाजपाई थोड़ी ना केजरीवाल, चुनावी जुमला थोड़ी ना अरविंद केजरीवाल जी। हाँ प्रतीक जी, झूठ ना चीखने पर भी झूठ ही रहता है और जो सच है वो सच रहता है, ठीक है। लेकिन अब मैं इनको वापस से कुछ चीजों की याद दिलाती हूँ। आप चुनाव के अगर वोटर रजिस्ट्रेशन के आंकड़े देखें दिल्ली प्रदेश में, आप ये वोटर रजिस्ट्रेशन के आंकड़े देखिए, पहले 14 के और उसके बाद 15 में इनके एक चुनाव हुए थे। एक बार में, एक साल से कम में 13 लाख वोटर दिल्ली में बढ़ गए, लेकिन केवल 6 लाख बढ़े अगले 5 साल में, फिर से नहीं बढ़े। 19 के चुनाव से फिर 20 के चुनाव में इन्होंने करीब 10 लाख वोटर बढ़ा दिए। ये सेम प्रक्रिया इनकी आज चल रही है। आज जब हम इनसे ये पूछते हैं कि आप रोहिंग्या के तो घर बसवाते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर आप आक्रमण करते हैं, आज जब हम इनसे ये पूछते हैं कि आप फ्री पानी बोलते तो रहते हो लेकिन नल खोलने पर तो कोल्ड कॉफी निकल कर आती है, हर मोहल्ले के बाहर एक टैंकर खड़ा मिलता है, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहीं धरातल पे है ही नहीं। एक मिनट, दिल्ली हाईकोर्ट ने इनसे लिखित में ये पूछा कि जो दिल्ली में टैंकर माफिया आपके संरक्षण में काम कर रहा है, उस टैंकर माफिया का आपने क्या किया? दिल्ली जल बोर्ड आज 70 करोड़ 7,000 करोड़ से भी ज्यादा घाटे में चल रहा है। 7,000 करोड़ क्यों चल रहा है वो घाटे में? क्योंकि इनके यही माफिया जो टैंकर चलाते हैं वो अपनी जेबें भरने के बाद आंकड़ा दूंगा प्रतीक भाई, आंकड़ा दूंगा, ठीक, मैं इसका आंकड़ा दूंगा, मैं दूंगा। दोनों के अलावा भी है, दोनों के अलावा भी है। मैं ठीक है, चारू मैंने लिया, हाँ बोलिए। समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ये है कि दिल्ली के अंदर नहीं, मैं आपके तो बिल्कुल सीधा जो आप आरोप लगा रहे हैं, मैं आपसे सीधा वही सवाल मैं जवाब तो दे कि आपका सवाल ये है कि पंजाब से पैसा स्थानांतरण हो रहा है दिल्ली में, पंजाब से पैसा आपके नेता लगा रहे हैं, तो ये मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं किस आधार पर लगा रहे हैं? सुनिए, क्या आधार है जो आपने आज उपराज्यपाल से? दो चीजें, दिल्ली के अंदर चुनाव इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है ज्यादा मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी कहां है कुछ नहीं पता। उसका उदाहरण आपको इस तरीके से देता हूं। लोग कह रहे हैं कि आप इसलिए नहीं, ये आम आदमी पार्टी इसलिए कह रही है, पार्टी और कांग्रेस के बीच इसलिए मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर जो चुनाव हो रहा है या आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो डेवलपमेंट के आधार पर हो रहे हैं या नीतियों के आधार पर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी चुनाव लड़ा जाता है वो कम्युनल एंगल पे लड़ा जाता है। यहां भारतीय जनता पार्टी इसलिए फंसी हुई है कि बीच में कहीं पर भी देखने के रास्ता निकाल ले। तो मुझे तो ये पूछना ही भूल गया, है नहीं, मैं तो ये पूछना ही भूल गया कि 17 महीने से आप तो कह रहे हैं ना कम्युनल, तो मैं तो ये पूछना भूल ही गया 17 महीने से तो तनख्वाह ही नहीं मिली मौलवियों को। 17 महीने से तनख्वाह मौलवी जितने भी हैं वो सब मांग रहे हैं कि तनख्वाह नहीं मिली। भाई 10 सेकंड तो दे दिए, मैं आ रहा था, मैं उसी मौजू पे आ रहा था। चाहे जो वादे करेगा माइनॉरिटीज के साथ, मैं खास तौर से आता हूं, बेइंतहा नाराजगी है। चाहे मैंने कहा मरकज को बदनाम करने का मामला हो, वो आज तक नहीं, मरकज को इन्होंने बदनाम करा, खास तौर पे उस पर बाकायदा कोरोना के नाम ले लेकर के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्होंने भी टारगेट करा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी मौलवियों की, मौजिन की और इमामों की जो तनख्वाह आती वो रुकी हुई है और वो लगभग 1.5 साल से लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिलते नहीं। वैसे तो बड़ा सेकुलर का चोला ओढ़ेंगे, लेकिन फिर अंदर से वही मैं कहता हूं कि निकलते हैं खाकी नौकर वाले, फिर वो तकलीफ होती है। अंदर से इनका भी चोला वही है जो भारतीय जनता पार्टी का। क्या हुआ आपने माइनॉरिटीज के साथ जो वादे करे थे? माइनॉरिटीज के अंदर, मैं ओखला विधानसभा से आता हूं, आप पूछिए कितने अच्छे स्कूल थे, कितने अच्छे हॉस्पिटल थे, आपकी मोहल्ला क्लिनिक। ठीक है, मैंने ले लिया, खोल दूंगा तो आप आकर के देख लीजिए। आप उसको दोहराएंगे, मैंने ले लिया। जी प्रतीक जी, इनसे पूछिए कि माइनॉरिटी में जो भारत वर्ष में 25 करोड़ मुसलमान है,
इतने करोड़ मुसलमान तो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, देखिए, वहां भी नहीं है कि अगर ये ये माइनॉरिटी देखिए, में आता है क्या? यही कह रहा हूं, सिख पार्टी यही चेहरा है जो भारतीय दिल्ली में जनता पार्टी है, का। वो ये देखिए, दोनों के सवाल ही चेहरे पूछा देख था, लीजिए। उन्हीं से पूछा था, सवाल ही पूछा था उन्होंने। दोनों के चेहरे यही ठीक, है माइनॉरिटी मैंने सवाल ही पूछा था उन्हें। जी नीति जी कुछ कर रही थी। और आज तो मैं आ मनमोहन रहा सिंह हूं, मैं का आपके भी पास आ अपमान रहा कर हूं। दिया इन लोग नीति जी ने। कुछ क्या कर रही कहूं थी। इन लोग से? देश की जनता ने 2024 में चुनाव में बता दिया कि कौन कितना काम कर रहा है। बार बार ये कम्युनल एंगल बोल रहे हैं और खुद दिल्ली में मौलवियों को ये उनकी तनख्वाह देने में अरे हक है उनका, दूसरी उनका हक है। मिलना टीडीपी चाहिए, के साथ लेकिन इनका देने का गठबंधन काम किसका है, है? उनका और मैनिफेस्टो दूसरी पढ़ बात, लीजिए। ये बोलते हैं टीडीपी कि के साथ देश के लिए टीडीपी के साथ इनका गठबंधन है, पढ़िए जा करके। विश्व की पांचवी आप बड़ी बताइए अर्थव्यवस्था है। टीडीपी ने ये चंद्रबाबू आपको नायडू केंद्र ने सरकार माननीय दिया है। प्रधानमंत्री जी आज के लिए आप कौन से दूसरी शब्द बड़ी कहे थे? आज मोबाइल उनके साथ इंडस्ट्री हो। गठबंधन आज है आप प्रतीक भैया नहीं सेमीकंडक्टर्स में आ गए हो। हाँ, आज आप- 4% आज आप आरक्षण का स्पेस समर्थन टेक्नोलॉजी में करती है या आ नहीं गए हो। करती आज है? आप सोलराइजेशन पूछिए की यहाँ बात पर करते खड़ी हो। हुई है। एक-एक नहीं, महिला उस पर नहीं को बोलेंगे। घर देने का काम हाँ, केंद्र सरकार बड़का ने किया झूठा है। पार्टी तो एक-एक नीतीश घर से कुमार जल साहब की नहीं सुविधा कहता है, केंद्र उनके सरकार साथ ने है। करी है। गांव ये की किसने आखिरी बोला सड़क था? तक केंद्र ये सरकार ने बनाई खुद है। माननीय आज प्रधानमंत्री हम बात ठीक है, की ठीक है, बोला, मैंने- और मैंने- इंटरनेशनल ये- जियोपॉलिटिक्स ये- में मैंने भारत मैंने 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 समझा, मैंने समझा, लेकिन मैं वेरी वेरी क्विक आप अपनी बात को खत्म करें। जी चुनावी जुमले तक सीमित ठीक, है। जुमला तो सब very बड़का quick, मोटा पार्टी very करते हैं, quick। जुमलेबाजी जी, नंबर 1 है। जी प्रतीक भाई, मेरे सवालों का जवाब प्रतीक आम भाई- आदमी पार्टी देंगे और फिर जो है ये प्रतीक देंगे। भाई, मुझे दुख है व्यक्तिगत रूप से एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के कारण नहीं, एक भारत का नागरिक होने के कारण 1000 किलोमीटर दूर से आकर के हम लोग दिल्ली के अंदर अपना रहते हैं और दिल्ली का तकदीर लिखते हैं, दिल्ली का भविष्य बनाते हैं। पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं जवाब दे रहा हूं प्रतीक भाई। सड़कों में गड्ढे अब बनाते प्रतीक हैं। भाई ऐसे नहीं होगा डिबेट में, नहीं, जवाब दे नीति दीजिए। नीति नीति प्रतीक भाई जवाब दे नीति दीजिए। पूर्वांचल वालों की बात बिल्कुल। कर नीति प्रतीक भाई, नीति प्रतीक भाई अभी तो प्रवक्ता भी नहीं बने, उसके बाद भी बीच बीच में आकर के आप पूर्वांचल वालों लोगों की बात कर नहीं रहे मैं हैं। प्रतीक भाई इसको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ उनके दर्द की बात कर भारतीय रहे हैं जनता पूर्वांचल की। पार्टी ने पूर्वांचलियों को जिल्लत की बात क्या बोले आप नीति जी को अभी? मैंने क्यों नीति नहीं उसके नहीं बाद। नहीं नहीं कुछ नहीं बोला, नहीं वो उन्होंने पूर्वांचल पहले बात ये complete कर भाजपा का लीजिए। ये हाँ काम जी। ही है प्रतीक भाई। अच्छा मैं दोनों लोग आपने नहीं बोला, मैंने सुना, मैंने प्रतीक- सुना। प्रतीक भाई जवाब ले लीजिए। पूर्वांचलियों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमें रोहिंग्या बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसी रोहिंग्या बोलने की? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने इज्जत की उनको जिंदगी देने का कार्य किया है। कच्ची कॉलोनियों में चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे फीवर हो, अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा से अच्छा, ठीक है। इज्जत की उनको जिंदगी देने का कार्य मैं- किया। जहां तक रोहिंग्या की बात है, दिल्ली में दिल्ली अपना पुलिस वोट तुम्हारी- बैंक के लिए प्रतीक भाई, डेमोग्राफिक चेंज कर रही है आम प्रतीक आदमी भाई, पार्टी। जहां तक ठीक है, रोहिंग्या ठीक बांग्लादेश है। की बात है, प्रतीक भाई रोहिंग्या बांग्लादेश की बात है। एक ऑफिशियल डेटा कहता है आपने 5 रोहिंग्या अभी तक आइडेंटिफाई किया। तुम्हारा गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस तुम्हारा, एक तो पूर्वांचल मैं समझ गया, मैं समझा, यहाँ पे बखान करते हो। मैं समझ गया पूर्वांचल का। जी वेरी क्विक के अंदर मैं ब्रेक लेना, मैं लेट हो चुका हूं। इनसे पूछिए कि यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली में यूपी बिहार से लोग आते हैं 200 रुपए का टिकट लेके और यहां से 2 लाख का इलाज करवा के जाते हैं। ये किसका अपमान था? ये उन पूर्वांचलियों का अपमान नहीं था। और कोरोना के समय उन गली गली में बस लगा के बजाते वहां पे ठीक, अनाउंसमेंट ये सर, करके मैं इसलिए